वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंस्पायरिंग टॉक्स। तो एक दफ़ा हम फिर मिल रहे हैं इस सीरीज़ में, फाइंडिंग लाइफ पर्पस, एपिसोड नंबर 2। तो आइए बढ़ते हैं सेकेंड एपिसोड की तरफ। और सेकेंड एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ एपिसोड 1। तो एपिसोड 1 में हमने बात की थी किस तरीके से और क्यों फाइंडिंग लाइफ पर्पस इज़ इम्पॉर्टेंट और क्या चीज़ें करनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट दिस जर्नी। So I will just do a quick recap. Finding life purpose is important because uh, human beings are known to do better under circumstances जहाँ पे उनको clear objectives या timelines पता हो। We are goal striving beings. जब कभी भी हमें क्लैरिटी होती है लाइफ में कि हमको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वी हैव दिस टेंडेंसी टू डू एंड परफॉर्म बेटर। तो ये वाली जो लर्निंग है, ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है गोल सेटिंग्स में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कोचिंग में, एंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब लाइफ में हमारे को कोई और गोल्स नहीं दे रहा और हम खुद गोल सेट कर रहे हैं। दैट जब जब जितनी क्लैरिटी से हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को डिफाइन करेंगे, तब तक विल बी एबल टू डू एंड परफॉर्म बेटर। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्टिकुलर सीरीज में, बिकॉज फाइंडिंग लाइफ पर्पस, सेटिंग अप अ क्लियर न्यू ईयर रेजोल्यूशन और आइडेंटिफाइंग थिंग्स दैट ट्रूली एक्साइट यू, उन सब एरियाज में इस टॉपिक का बहुत रेलेवेंस है। तो पहले एपिसोड में ऑफ फाइंडिंग लाइफ पर्पस हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हमने केवल ये देखा था कि हम इस वक्त अपनी लाइफ में किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, वेयर आर वी राइट नाउ। और इस जर्नी को स्टार्ट करा था एक बहुत पॉजिटिव नोट से। तो देयर वर 3 एज जिनके बारे में हमने बात की थी: अफर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड ऑडिट। अफर्मेशन में हमने पॉजिटिव कोट्स लिखे थे अबाउट us, about ourselves, about our journey. And these positive quotes are very powerful in terms of conditioning our subconscious mind, helping us, making us believe that we're truly living our dreams and that dreams are no more dreams but they are our reality. So that was all about affirmation. उसके बाद हम आगे बढ़े about acknowledging ourselves, and in the end हम लोगों ने किया था audit. In nutshell, audit is all about assessing where do we stand in different areas of our life on a scale of 1 to 10। और ये ऑडिट कोई और नहीं करता आपके लिए, कोई और नहीं कर सकता आपके लिए, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आप बेहतर जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में डिफरेंट एरियाज में कहाँ स्टैंड करते हैं। और मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि ये स्केल रिलेटिव स्केल नहीं है। मुझको अपनी लाइफ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कभी भी किसी और के कंपैरिजन में नहीं मेजर करनी। इफ़ आई ट्रूली नो व्हाट आई रियली वांट इन माय लाइफ, मुझे पता है कि मेरे लिए फाइनेंशियल अबंडेंस का डिफिनेशन क्या है, और लेट्स से वो मेरा गोल यहाँ है, एंड आई एम समवेयर हियर, देन आई माइट रेट माई सेल्फ एज 8 on 10। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप, फैमिली के मायने मेरी लाइफ में एक्स हैं, उनको आप डिफाइन करोगे वर्ड्स में, और उन एक्स या वाई पैरामीटर्स के अगेंस्ट आप जहाँ पे जो भी खड़े हो, अगर आपको लगता है कि आप सभी पैरामीटर्स अच्छे से फुलफिल करते हो, तो आप 10 on 10 हो। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो ऑडिट आपने किया ये रिलेटिव स्केल नहीं है, इसको कभी भी किसी और की लाइफ के कंपैरिजन में मत करना। इट हैज़ टू बी योर ओन पैरामीटर। और अगर आज तक आपने अपनी लाइफ के पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किए हैं तो लिख लीजिए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि हमने नहीं करे होंगे, ज़रूर करे होंगे, बिकॉज हम सबको पता होता है ब्रॉडली हम क्या चाहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है जो हम चाहते हैं कभी हमने उसको बहुत ब्लैक एंड वाइट तरीके से किसी पेपर पे नहीं लिखा होता, बट दैट्स ओके। इसलिए हमेशा बोला जाता है लिखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है लिखिए, बिकॉज जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो और क्लैरिटी आती है। कई बार हम सोचते हैं और इसको डिफाइन नहीं कर पाते, बट जब हम लिखते हैं तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं टू बी एबल टू डिफाइन इट। सो दैट्स द रीज़न ये डायरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो पिछली दफ़ा मैंने आपको बनाने के लिए कही थी। सो गो एंड ब्रिंग बैक योर डायरी एंड लेट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एपिसोड नंबर 2। सो एपिसोड 2 में हम दो बातों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, योर सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज इज बेसिकली मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, मैं अपने आप को मेरे मेरे इमेजिनेशन में या मेरे रियलिटी में मेरी क्या इमेज है। और जब मैं शीशे के सामने खड़ी होती हूँ और अपने आप को डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ लाइफ में असेस करती हूँ, तो मैं क्या महसूस करती हूँ अपने बारे में। अगर आज से पहले आपने ये कभी भी नहीं किया तो मैं ज़रूर अर्ज करूँगी कि आफ्टर सीइंग दिस वीडियो अपने घर में जहाँ भी एक शीशा है वहाँ जाके खड़े होइए, अपने आप को देखिए। आ, कुछ देर सिर्फ इसलिए देखिए बिकॉज रोज की रोजमर्रा की भागदौड़ में अक्सर हमें खुद के लिए समय नहीं मिलता और हम खुद को नहीं देख पाते। यू नो बदलते वक्त के साथ, बदलते बदलावों के रोज होते हुए बदलावों के अंडर हम, हमारी बॉडी, हमारा फिजिकल स्टेट रोज बदल रहा है। शायद हम
शीशा ज़रूर देखते होंगे बाल बनाने के लिए, मेकअप करने के लिए, जस्ट तैयार होने के लिए, बट हम कभी खुद को नहीं देख पाते। तो आज जब ये वीडियो आप देख लें, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मिरर एंड जस्ट लुक एट योरसेल्फ, लुक इन योर आईज। और जब आप अपने चेहरे पे, अपनी आंखों में देख रहे हो, तो कुछ सवाल पूछिएगा खुद से। सवाल एक एक करके पूछिएगा, उस हर पहलू के बारे में जिसको आपने व्हील ऑफ लाइफ पे रेट किया था ड्यूरिंग दी ऑडिट। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऑडिटिंग के दौरान अलग अलग पैरामीटर्स असेस किए थे। पैरामीटर मान लीजिए ले लेते हैं हम, अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और दूसरा पैरामीटर था फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ थी, फिर हमारी पर्सनल लाइफ थी, हेल्थ थी। ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज थे जिसमें हमने अपने आप को असेस किया था। वापस आपको यही करना है, यू हैव टू री एनालाइज योर इमेज, री एनालाइज योर सेल्फ फ्रॉम दीज पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है। अब जब आप इन नज़रियों से अपने आप को देखना शुरू करेंगे, तो दो तरीके की बातें सामने आती हैं। हर उस एरिया में जहाँ पे आपने अपने आप को, हमने 1 से 10 के स्केल पे मेजर करने के लिए कहा था, जहाँ पे आपने अपने आप को 7 से कम मार्क्स दिए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 मार्क्स दिए हैं, वो आप उसको आप मान लीजिए कि वहां पर कोई बिलीफ सिस्टम है जो आपको पुल बैक कर रहा है, कोई वीकर बिलीफ सिस्टम है। और जहाँ पे आपने आपको 7 8 9 10 नंबर दिया है, 7 से ज़्यादा दिया है और 7 दिया है, उनको आप फिलहाल रखेंगे। और ना साइड जहाँ पे आपके कुछ एम्पावरिंग बिलीफ हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं टू रीच एट दिस स्टेट। अब इस सेल्फ इमेज वाले पार्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, और इसको आप हर एरिया के लिए करेंगे। तो सबसे पहले आप मान लीजिए उठाएंगे अपना फैमिली एंड रिलेशनशिप वाला क्वाड्रेंट, और वहां देखेंगे कि आपने अपने आप को क्या मार्क्स दिया है। मान लीजिए फैमिली एंड रिलेशनशिप में आपने अपने आप को मार्क्स दिए हैं 9। 9 मतलब आप 90% बिलीव करते हैं दैट यू आर गुड इन दिस एरिया। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, कोई ना कोई एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम होगा जो आपको, या कुछ ना कुछ इन रियलिटी ऐसा होगा जो आपको सपोर्ट कर रहा है टू गिव योर सेल्फ अ पॉजिटिव मार्क्स। राइट डाउन योर एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, in your self image reflection, which is day number 2, activity number 1, what are my empowering beliefs or my stronger areas in the wheel of life? तो wheel of life पे जो मेरे मजबूत एरियाज हैं उसमें मेरा empowering belief क्या है? आई लेट्स से हम बात करते हैं फैमिली और रिलेशनशिप के बारे में, और आप वहाँ पे अपने आप को 9 और 10 दे चुके हैं। तो आपका empowering belief हो सकता है, I am able to give sufficient time to my family and my loved ones, striving a balance between my work and family life balance, और striving a balance between work and family। ठीक है। इसको मैं हिंदी में दोहराती हूँ। अगर आपने अपने आप को फैमिली और रिलेशनशिप वाले एरिया में 9 दिया है मार्क्स 10 में से, हो सकता है आपका वहाँ पे एक एम्पावरिंग बिलीफ होगा, और जनरेशन से कैरी ऑन भी होते हैं कई बार बिलीफ सिस्टम, कि आप अपनी फैमिली और अपने वर्क को सफिशिएंट टाइम देते हैं और एक और बहुत अच्छा तालमेल बना के चल रहे हैं। अब हम आगे मूव करते हैं हेल्थ वाले क्वाड्रेंट में। हेल्थ वाले क्वाड्रेंट में सपोज मान लीजिए किसी ने अपने आप को दिए हैं 5। 5 इज अ वीकर नंबर, विच मीन्स कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है अफेक्टेड एरिया है। अब एरिया अफेक्टेड है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप को आपका वर्क स्टाइल ऐसा है, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि जो आपको बहुत एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल परस्यू नहीं करने देता। राइट डाउन योर लिमिटिंग बिलीफ, व्हाट डू यू थिंक व्हाई यू आर 5 on 10। आपने अपने आप को कम मार्क्स दिए होंगे क्योंकि आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं एक्सरसाइज के लिए। आपने अपने आप को कम मार्क्स दिए होंगे बिकॉज आप हाल फिलहाल काफ़ी सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक लेवल और आगे जाइए। अगेन हो सकता है टाइम नहीं है, हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में ज़्यादातर लोग इस एज के दौरान ये सब बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। राइट डाउन, इट विल वेरी फॉर एवरी इंडिविजुअल। जब मैंने अपने लिए लिखा था और उस टाइम जब मैंने अपने लिए ऑडिट की थी, तो मैंने भी अपने आप को हेल्थ वाले सेक्शन में कम मार्क्स दिए थे। तो आई जस्ट रीड इट फॉर यू। मैंने हेल्थ के लिए यही लिखा था अपने आप को। आई जस्ट टेल यू आई रोट। हाँ, सो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वेट गेन कर रही थी उस टाइम, तो मैंने अपने आप को उस एरिया में असेस किया था 5 on 10 हेल्थ पे, और रीज़न लिखा था आई एम गेनिंग वेट बिकॉज ऑफ वर्क एंड लाइफ स्टाइल। ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है। मुझे ऐसे लगता है जो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं काम में, बहुत एक्टिवली ट्रैवल करते हैं, हेक्टिक लाइफस्टाइल है, वो अच्छा खाना नहीं खा पाते। क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं खा पाते तो इवेंचुअली वो जंक खाते हैं, जंक लीड्स टू वेट गेन लीड्स टू अदर लाइफस्टाइल सीडेंटरी डिजीजेस। दैट्स अ लिमिटिंग बिलीफ। इट्स नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी, बट इट इज़ अ बिलीफ जो मैंने अपने अंदर कहीं ना कहीं छुपा रखा है। सो इसी तरीके से हर एरिया को एक एक करके आप असेस देखते जाइए, आपने क्या मार्क्स दिए थे। अगर 7 से कम है
तो कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीफ है, 7 से ज़्यादा है, तो कोई ना कोई एम्पावरिंग बिलीफ है, उसको मेजर करके डालिए। एंड यू विल हैव एंड यूल बी वेरी हैप्पी टू सी कि आपकी एक खुद की सेल्फ इमेज निकल के आएगी आपके सामने, जो कोई और नहीं बता रहा। आप किसी और के नज़रिए से इसको नहीं देख रहे, आप खुद के नज़रिए से इसको देख रहे हैं। ठीक है। आ, जब ये एक्टिविटी कर लें, थोड़ा सा पॉज लें, हैव अ सिप ऑफ वाटर। आई विल ऑल्सो टेक अ पॉज हियर एंड कम बैक आफ्टर अ सेकेंड। यस। तो अभी कुछ देर पहले हमने कंप्लीट किया अबाउट डूइंग अ सेल्फ इमेज रिफ्लेक्शन और अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ। ये एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक दफ़ा करें। जब जब आपको लगता है कि यू हैव डाउट्स, सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं या कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रही है, आप तब तब ये रिपीट कर सकते हैं। हालांकि टू बी ऑनेस्ट, जो कुछ हम कर रहे हैं पिछले एपिसोड में, जो भी हमने किया या आज जो भी हम बातें कर रहे हैं, इसमें से कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि आप एक दफ़ा ही कर सकते हैं। लाइफ में जब जब सवाल आए, सवालों के जवाब ढूंढो। तो ढूंढने का तरीका यही है, तसल्ली से बैठो और परत बाय परत उन सवालों के जवाब ढूंढते जाओ। आई कैन टेल यू, ये 3 या 4 एक्टिविटी जो भी हम आज आज करेंगे, पिछले एपिसोड में की थी और अगले एक एपिसोड में करेंगे, वो कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आज लाइफ में बैठे 4-5 पेपर पे एक्टिविटीज करी और हमको जवाब मिल गया। हम रोज जवाब ढूंढ रहे हैं, हम रोज सवालों के जवाब दे रहे हैं। एज एन इंडिविजुअल हम अपनी लाइफ के दौरान रोज इन क्वेश्चंस को कन्फ्रंट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ समय तक आप इन सवालों के जवाब पेपर पेन लिख के ढूंढते हो। जब आप लिखते रहते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आदत पड़ जाती है। आप इतने कॉन्शियसली स्ट्रांग हो चुके होते हो कि आप चलते फिरते इन सवालों को इन्हीं तरीकों से परत बाय परत जवाब ढूंढ सकते हो। एंड मुझे हमेशा ऐसा लगता है, जब हम चीज़ों को थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं ना, नॉट बीइंग इनसाइड द प्लेस एज अ विक्टिम और एज अ सफरर और एज अ पर्सन जो उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है या इम्पैक्टेड है, बट थोड़ा दूर से देखने की कोशिश करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं बेहतर जवाब दे पाते हैं। क्योंकि मैंने पर्सनली लाइफ में हमेशा देखा है, जब मैं खुद किसी परेशानी में होती हूँ और मुझे उसके लिए जवाब ढूंढना होता है, तो मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस समय उस फीलिंग की जो वो सिचुएशन की जो इमोशन होते हैं, वो जो फीलिंग होती है, वो मुझ पे हावी हो रखी होती है। बट लाइफ में जब कभी कोई थर्ड पर्सन मेरे पास सलाह मांगने के लिए आया है, मेरी ओपिनियन लेने के लिए आया है, मुझे ऐसा लगता है मैंने ज़्यादा अच्छे सजेशंस दिए हैं। बिकॉज वहाँ पर मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ, मेरे इमोशंस हावी नहीं हो रखे हैं। तो आई थिंक मेरे को भी यही लगता है, लाइफ में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम से डिटैच हो, बाहर निकलें और फिर प्रॉब्लम को एक थर्ड पर्सन की तरह एज अ डायरेक्टर विजुअलाइज करें। एंड शॉट बाय शॉट देखिए कि यू नो हाउ वुड इट बी अगर आपको इसको इस तरीके से ना करके उस तरीके से करना हो, या डिफरेंट डिफरेंट सिनारियों से उसको असेस करना हो। सो पार्ट 2 क्या है? आपने जब सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लिया, तो पार्ट 2 इज ऑल अबाउट गोल सेटिंग। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था इस वीडियो में, ह्यूमन बींग्स आर गोल स्ट्राइविंग बींग्स। हम लोग टास्क, असाइनमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, केपीआईज, कॉर्पोरेट लैंग्वेजेस में अलग अलग डिफिनेशंस होती हैं, बहुत अच्छा फॉलो करते हैं। पहली बात, क्योंकि बहुत क्लियरली डिफाइन होते हैं। एक मेजरेबल एक मेजरेबल नंबर टैग होता है, और उन मेजरेबल नंबर्स को करने के कुछ समय मिला जाता है हमको। अगर मैं अगर आप गूगल सर्च करेंगे व्हाट आर गुड गोल्स, हाउ टू राइट अ गुड गोल, तो आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, स्मार्ट। गोल्स हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, आप उनको पूरा कर पाएं। इट हैज टू बी टाइम बाउंड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। तो ये गूगल डेफिनेशन है। मुझे लगता है निजी जिंदगी में भी यही होता है, बट इतना आसान नहीं होता कि हम हर चीज को स्मार्ट गोल में बना लें। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू हैव लविंग फैमिली। लविंग फैमिली इज मोर लाइक एन इमोशन। आप किस तरीके से तौलोगे कितना प्यार सफिशिएंट है किसी को ये बोलने के लिए कि मेरी फैमिली लविंग फैमिली है? कितना प्यार देना काफी रहेगा ये कहने के लिए दैट आई गिव इनफ टाइम एंड लव टू माई फैमिली? आई डोंट नो दैट, देयर इज नो टूल। तो बेहतर तरीका ये होगा फिर उस केस में कि हम पहले गोल लिखें, और हम ये भी मान लें कि गोल 3 तरीके के होते हैं। एक्चुअली तो बहुत डेफिनेशन है गोल लिखने की, बट लाइफ पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो गोल प्राइमरली तो इन 2-3 तरीकों के होते हैं। तो हम तीन डिफरेंट सेक्शंस में अपने गोल लिखेंगे। आपको करना ये है, पार्ट 2 ऑफ टुडेज वीडियो, आपको अपने सारे गोल्स एक कॉपी में लिखने हैं। आ, मैं थोड़ा सा एम्फेसिस करूंगी यहाँ पे इस बात पे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप सिर्फ देख रहे हैं और जब मैं बोल रही हूँ वो नहीं कर रहे, आई थिंक फॉर अ मिनट मूवमेंट बहुत अच्छा फील आएगा। कुछ चीज़ें सुनने में बहुत सुनी सुनी लगेंगी, ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स, लाइफ कोचेस यही बातें करते हैं।
बट अगर आप इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनी रिजल्ट, बिकॉज मेरे बता देने से कुछ क्षण मात्र के लिए कुछ मोमेंटरी रिली इम्पैक्ट आता है। उस मोमेंट में आपको लगता है हाँ यार ये भी आप, you'll get into a रिफ्लेक्शन मोड, हाँ यार ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ओनली व्हेन यू राइट एंड डू इट यू गेट इनटू दैट जोन जहाँ पे आप शुरुआती कदम ले चुके हैं। सो यस, राइट, टेक दिस नोटबुक, राइट डाउन गोल एंड राइट डाउन गोल सेटिंग और माई गोल्स 2024, जैसे भी लिखना चाहें, जो आपका स्टाइल हो। एंड 3 डिफरेंट बार गोल लिखे जाएंगे। पहले आप वो सारे गोल्स लिख दीजिए जो आपके प्राइमरी गोल्स हैं, मेजरेबल गोल्स हैं, या कुछ हद तक मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं। अ, पैसे का, आई वांट टू हैव this much salary, I want to have this car, I want to have this home, I want to have this um, marks in my exams, जो भी ब्रॉडली आप मेजर कर सकते हैं और आपको पता है ये आपके प्राइमरी गोल है। अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल है, जस्ट राइट डाउन ऑल योर प्राइमरी गोल्स। 8 9 10 15 20 कोई नंबर नहीं है, 3 है तो भी ठीक है, एक ही है तो भी ठीक है, जो भी आपका प्राइमरी गोल है वो लिखिए एंड देन मूव टुवर्ड्स योर एक्सपीरियंशियल गोल। व्हाट आर एक्सपीरियंशियल गोल? कुछ चीज़ें आप लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। I want to live a life of abundance. I want to travel the world and experience different cultures. एक्सपीरियंशियल गोल्स हैं, कोई मेजर नहीं है, मेजरेबल बनाएंगे इनको, बट अभी फिलहाल ये सिर्फ एक्सपीरियंशियल गोल्स हैं। वो सारे गोल लिख दीजिए जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू, आई जस्ट रीड डाउन फ्यू। आई वॉन्ट टू बिकम a very successful transformation coach and life coach. Uh, I want to be a renowned professional speaker. I want to deliver a TED talk और एंड सो ऑन। तो सेकंड गोल्स होंगे हमारे एक्सपीरियंस गोल्स और थर्ड सेट ऑफ गोल्स होंगे हमारे इम्पैक्ट गोल्स। नाउ ज़्यादातर चीज़ें आफ्टर मटेरियलिस्टिक अटेनमेंट हम जो लाइफ में करते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको पैसे कमाने हैं, हमारा बैंक बैलेंस अच्छा हो। अक्सर हम इसलिए करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं एक डीप डिजायर होता है टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड, टू बी फेमस, टू बी a source of inspiration, to be someone जिसको लोग देखें, सुने, जाने, पढ़ें और जो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव करें। इफ़ यू आर समवन जिसकी लाइफ में इम्पैक्ट गोल्स हैं और जो आज करंट मोमेंट में जीता है टू क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट इन अदर लाइफ, डू राइट डाउन दोज इम्पैक्ट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जब मैं लिख रही थी तो वॉट वर माई इम्पैक्ट गोल्स? I want to reach 1 million people for helping them in living a better life and finding their life purpose, and ये वीडियो मेरे लिए एक माध्यम है। I want to educate people and guide people in overcoming mental depression, because at some point in life I have handled and have had someone very close to me who've been through this and I've handled it, so I know what it is. एक सेकेंड अगर रिफ्लेक्ट करूँ तो मेंटल प्रॉब्लम्स या जब जब भी हम लाइफ में कभी एनजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, सबसे दुख की बात ये होती है कि ये कोई जख्म नहीं है, चोट नहीं है जो दूसरे लोगों को दिखे और लोग सिंपथाइज कर पाए। तो ऑफन ऐसा होता है बहुत हंसते खेलते चेहरे जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, कहीं ना किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती, बट दे नीड योर सपोर्ट, दे नीड योर कंपैशन, दे नीड योर love. So I am always available for someone who's going through this. And I also wrote that I want to provide employment to the needy ones. So I want to create a ecosystem or business where I am able to provide employment opportunities or provide something to someone who's in need. God has been very kind to me और ऐसे मौके आते रहते हैं जब जब मेरे ज़रिए से मैंने किसी की मदद की है। सो ब्रॉडली हमने आज क्या किया? हमने सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन किया और सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के बाद हमने अपने गोल्स को डिफरेंट बकेट्स में डाला। प्राइमरी गोल्स विच आर माई मेजरेबल मटेरियलिस्टिक गोल्स, एक्सपीरियंशियल गोल्स एंड इम्पैक्ट गोल्स। और ये तीनों जगह चीज़ें करने के बाद हम अपनी कॉपी को कर देंगे आज के लिए बंद, बिकॉज लेट्स टेक अ पॉज हियर। आई नो आई हैव बीन लिटिल लेट इन पोस्टिंग दिस वीडियो, बट नेवरदलेस हम अभी भी जनवरी मंथ में हैं और इस मंथ का ऑब्जेक्टिव ये है दैट वी हैव टू फिनिश unlocking the key to find true purpose in life. So stay tuned. The next video will be coming soon, and we will surely be getting closer to finding your true purpose in life. All the best and stay safe.